बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फंदामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी की लाजवाब सी रेसिपी, जिसको आप बनाएंगे तो सब खा के करेंगे वाह वाह और तारीफें समेटेंगे आप बहुत सारी, क्योंकि बताने जा रहे हैं आपको बहुत सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स कि जिससे बनेगी आपकी कड़ी बहुत ही लाजवाब और शानदार। तो सबसे पहले कट कर लेंगे सब्जियों को। यहाँ पे हमने 3 छोटे साइज के प्याज कट कर लिए हैं और 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं, जिनको हमने पील कर लिया था। तो घर में आपके जो पीलर होता है उससे आप टमाटरों को पील करें और फिर कट करें, क्योंकि टमाटर का छिलका जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से कट हो चुकी हैं। अब हम लेंगे बर्तन और उसे चढ़ाएंगे चूल्हे पर। लेंगे यहाँ पर हम 1/2 कप ऑयल का और जी शामिल करेंगे इस ऑयल के अंदर थोड़ी सी कलवंजी, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा। तो इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएंगी तो हम शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून ही अदरक की पेस्ट। लहसुन और अदरक शामिल करके इसको 2 मिनट तक हल्की आंच पे भून लेंगे कि इसकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो फिर शामिल करेंगे कटी हुई सब्ज मिर्च, हल्का सा फ्राई करेंगे और शामिल करेंगे इसमें हम प्याज। 3 प्याज लिए थे हमने छोटे छोटे से और उनको बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पे हम प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर शामिल कर देंगे यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर का छिलका मैंने आपको बताया कि हमने इसका उतार लिया है, तो ये टमाटर फिर हमने चॉप कर लिए थे। तो इससे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे मसाले के अंदर और बनेगा आपका मसाला लाजवाब। फ्राई करेंगे अच्छे से मसाले को और अब शामिल करेंगे इसमें दूसरे मसाला जात, खुश्क मसाला जात। हल्दी ली है हमने 1/2 टीस्पून, कुछ कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 टीस्पून हमने इसमें सुर्ख मिर्च शामिल की है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए इन मसालों की और मसाला जले नहीं। तो अब हमने क्या करना है, मसाला हो गया हमारा तैयार। हमने एक बड़े से बाउल में ले लेनी है 5 छोटे कप दही के। तो दही हमने 5 कप शामिल किया है और 2 कप हम इसमें शामिल करेंगे बेसन, जिसको बहुत अच्छे से हमने भून लिया था। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। बेसन को पहले आप भून लीजिएगा। भुने हुए बेसन से आपकी कड़ी बहुत ही लाजवाब और शानदार टेस्ट देती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दही के साथ और इसकी बना लेनी है गाढ़ी सी लस्सी। गुठलियों को कर लेना है हमने खत्म विस्कर की मदद से। तो ये देखिए कितना मुलायम सा पेस्ट तैयार हुआ है, कितनी अच्छी लस्सी बन गई है। तो हम शामिल करेंगे इसको अपने मसाले में। तो अच्छे से शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा कितना खूबसूरत कलर दे रहा है। कड़ी को अच्छे से इसमें शामिल करेंगे और हमने इसमें 2 गुना पानी शामिल करना है। लस्सी से 2 गुना पानी ज्यादा शामिल करना है हमने इसमें। पानी ढेरों ढेर शामिल कर देना है, क्योंकि कड़ी को हमने तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर काढ़ना है। कड़ी का मतलब ही होता है कड़ी हुई। तो इसको बहुत अच्छे से काढ़ेंगे अब हम, और साथ फायदा क्या हो जाएगा कि हम अपने बाकी काम कर लेंगे। तो कड़ी यहाँ पर पकती रहेगी, कड़ती रहेगी और हम तैयारी कर लेंगे अपने पकौड़ों की। तो 3 कप भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे एक बड़े से बाउल में। बहुत अच्छे से इस बेसन को भी हमने भून लिया था। तो जब हमारे घर में बेसन आता है तो हम उसे बहुत अच्छे से भून के रख लेते हैं। इससे बहुत फायदा होता है, इससे आपके बेसन में कभी भी कीड़े नहीं बनते। तो शामिल किया है उसमें हाथों के अंदर क्रश करके हमने साबुत धनिया, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और कुछ थोड़ी सी काली मिर्च और हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें नमक। जितना नमक आपको पसंद है आप उतना ही शामिल करें। और अब हम क्या करेंगे, हम सब्जियों को कट करेंगे।
क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, कड़ी हमारी कटती जा रही है, हम उसमें वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते जा रहे हैं और साथ ही साथ कट करते जा रहे हैं। इस सब्जियों को बहुत फाइनली कट करना है ताकि पकोड़े बने बहुत ज्यादा क्रिस्पी। जितने अच्छे से आप फाइनली कट करेंगे अपनी सब्जी को, उतने ही प्यारे, खूबसूरत और क्रिस्पी बनेंगे आपके पकोड़े। तो प्याज यहां पर देखिए हमने बारीक बारीक कट कर लिए हैं, तो इसी तरह बाकी सब्जियां भी हम कट कर लेंगे। तो सब्जियां आप जितनी चाहें पकोड़ों में शामिल करें, इससे आपके पकोड़े हेल्दी भी बनेंगे और बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज, आलू और बंद गोभी शामिल की है अपने पकोड़ों में। तो आलूओं को भी हम इसी तरह फाइनली चॉप कर लेंगे। तो बहुत लंबा लंबा सा हमें इनको नहीं काटना, इस तरह से काटना है। क्या करना है कि हमने आलू को दरमियान से 2 हिस्सों में बांट लेना है और फिर इसी तरह इसके बना लेने हैं स्लाइसेस, जिस तरह आप चिप्स बनाते हैं। तो जैसे आप फ्रेंच फ्राइज की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। आपको थोड़ा छोटे साइज में आलूओं को कट करना है और थोड़ा बारीकी के साथ, क्योंकि हमें बनाने हैं पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार, और ये कि उनकी लुक भी बहुत अच्छी बने। तो हमें बंद गोभी को 3 हिस्सों में बांट लेना है और इसे भी बारीकी के साथ चॉप कर लेना है। तो यहां पर हमने बंद गोभी के तीनों हिस्से अच्छे से चॉप कर लिए हैं। तो हरी मिर्चों को भी इसी तरह बारीकी से काट लेंगे। हरी मिर्चें पकोड़ों के अंदर बहुत ही अच्छा जायका बनाती हैं और बहुत ज्यादा भी ये शामिल नहीं करते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पकोड़े जो हैं उनमें मिर्च ज्यादा होती है तो खाने में भी दिक्कत होती है। तो थोड़ी सी ही हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे और धनिया चॉप कर लेंगे। तो खाना ऐसा बनाएं कि बहुत ज्यादा स्पाइसी भी ना हो और बहुत ज्यादा फीका भी ना हो। ऐसा टेस्ट बनाएं कि खाने में किसी को दिक्कत भी ना हो और हर कोई वाह वाह भी करता ही जाए। तो शामिल करेंगे यहां पर बेसन के अंदर सब्जियों को। तो सब्जियां हमने तमाम की तमाम शामिल कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, अच्छे से चम्मच चला के इन सब्जियों पर बेसन को अच्छे से कोट कर लेना है। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं और मिलती हैं आपको इनसे शानदार और लाजवाब टिप, तो दे दीजिए हमें थम्स अप, छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट, इससे होगी हमें ढेरों खुशी। तो बहुत ज्यादा लिक्विड शामिल नहीं करेंगे अपने पकोड़ों में, क्योंकि सब्जियों के अंदर भी पानी होता है। हमने हाफ कप इसमें दही शामिल किया था। तो सब्जियों को हमने बहुत अच्छे से पहले बेसन में कोट किया, फिर हाफ कप इसमें दही शामिल किया और अच्छे से और भी ज्यादा कोटिंग कर ली सब्जियों की बेसन में, ताकि कोई भी सब्जी ऐसी ना रहे कि जिस पे बेसन अच्छे से कोट ना हो। और अब हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ हाफ कप पानी का शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि एक बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार हो, जो बहुत ज्यादा रनी ना हो और बहुत ज्यादा थिक भी ना हो। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और यहां पर हम ले लेंगे तकरीबन 1.5 कप ऑयल। 1.5 कप ऑयल का हमने लिया है और ऑयल को हम मीडियम हॉट कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें इसको खौलाना नहीं है, क्योंकि इससे हमारे पकोड़े जल जाएंगे। मीडियम आंच करनी है आपने, और जब हल्का सा बबल देने लगे आपका ऑयल, तो आप इसमें शामिल कीजिए अपने पकोड़े। तो पकोड़े आप इसमें शामिल करते जाएं। तो जब ये आप पकोड़े बनाएंगे तो आपके साथ एक सीन भी होगा।
कि आप पकोड़े बनाते जाएंगे और आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो पकोड़े नहीं होंगे, क्योंकि सब के सब खुशबू सूंघ के आएंगे और सारे पकोड़े खा जाएंगे। यही सीन हुआ था जनाब हमारे साथ भी। तो जब हम एक सेट बना के फारिग हुए और हमने पीछे मुड़ के देखा तो दूसरा सेट रखने लगे तो पकोड़े बिल्कुल गायब थे। तो जनाब इस तरह हमने 4 सेट बनाए थे पकोड़ों के। तो जो 2 सेट थे उनको हमने फिर छुपा कर रखा, तब जाके हमारे पकोड़े बचे। यही कुछ होने वाला है आपके साथ भी, क्योंकि ये पकोड़े बनेंगे ही इतने लाजवाब कि हर कोई भागता आएगा किचन में और खा जाएगा आपके पकोड़े। तो जब आप पकोड़े को उतारने लगे तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लें। इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होगा पकोड़ों के अंदर और इस तरह से बहुत ज्यादा ऑयली नहीं बनेंगे पकोड़े। और दोबारा से अपनी आंच को हल्का कर लीजिएगा। तो ये देखिए कड़ी हमारी कड़ चुकी है। 2 घंटे हमने इसको कढ़ाया है और अब हमने शामिल किया था इसमें नमक, पहले नहीं शामिल किया था। वजह क्या है इसकी? ये भी एक बहुत ही मजे की टिप है। तो जब आप कड़ी बनाएंगे तो आप पहले उसमें नमक शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि नमक शामिल करने से आपकी कड़ी उबल के गिर जाएगी। पहले हम इसको बहुत अच्छे से काढ़ लेंगे और फिर जब ये कट जाएगी फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल किया था हमने, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करके मिक्स कर लिया था और अब हम क्या कर रहे हैं, कड़ी में शामिल कर रहे हैं अपने तैयार किए हुए पकोड़े। तो अगर ऐसी ही रेसिपीज चाहिए आपको रोजाना अपने किचन के अंदर तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि रोजाना मिले आपको नोटिफिकेशन हमारी रोजाना की वीडियोस का। तो अच्छे से हिला लेंगे। और कड़ी तो हमारी कड़ चुकी थी, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा तो हमने करना ही नहीं था इसको, क्योंकि कड़ी बनानी थी, कस्टर्ड नहीं बनाना था। डिश आउट कर लिया है एक खूबसूरत से बाउल में हमने इसको। और अब क्या करना है जी, अब बनाना है हमने बहुत अच्छा सा एक तड़का। तड़का बनाएंगे, ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा सा पैन के अंदर और कलवंजी, मेथी दाना, कुटी हुई लाल मिर्च और जीरा शामिल करेंगे इसमें। और साथ ही शामिल करेंगे इसमें 6 से 7 देगी मिर्चें साबुत। अच्छे से इसको गरम करेंगे, इन सबको फ्राई करेंगे। देखिए इन्हें हमने फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये फ्राई होंगे तो हम इसको शामिल कर देंगे कड़ी में और इस तरह लाजवाब लुक बन जाएगी हमारी कड़ी की, मजीद ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी ये। और अब हमें इस पे गार्निश करना है थोड़ा सा गरम मसाला और लेमन, ताकि और भी ज्यादा देखने में खूबसूरत लगे हमारा ये खाना। तो इस तरह के खाने जब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले हो जाएंगे आपसे बहुत ही ज्यादा खुश। और अपने प्यारों के लिए इसी तरह की रेसिपीज बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती रहेगी फूड फन गामा की। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो इसी तरह की मजीद रेसिपीज के साथ इंशाल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फूड फन गामा चाहता है आपसे अब इजाजत। अल्लाह हाफिज।